होने के पीछे का हमारा जो एक क्या कहते हैं भाव था, वो कैसा था कि मैं अपने पास्ट के जीवन को, अपने कल के जीवन से कुछ बातें मैंने सीख ली थी। मुझे अंदाजा आ गया था कि ये उतना सही नहीं है जो जी रहा हूँ, ये उतना सही और उतना मतलब जीवन में क्या कहते हैं उसको, अर्थपूर्ण नहीं है, ये समझ में आ गया था। और इसीलिए हम आंदोलन में आए। आंदोलन में आने के बाद में हम इस आंदोलन के जो रखरखाव है, ये जो पद्धति है, और इस पद्धति को मैंने धीरे धीरे जब अपनाने की प्रक्रिया में शामिल हुआ, तो लगा कि मैं कितना अच्छे मार्ग पर आया हूँ, कितने अच्छे मार्ग पर मैंने प्रवेश कर लिया। और ये अच्छे मार्ग पर आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि बाबा साहब ने जो इतना मेहनत मशक्कत करके जो बुद्ध धम्म की तरफ हमको लाया है, ये वाकई में बहुत ही बड़ी बात कर दी। और इसलिए हम बाबा साहब के कायल हो गए। बाबा साहब अपने जीवन के एक मूलभूत और मुख्य घटक हो गए, हिस्सा हो गए। इसलिए हम जब मिलते हैं ग्रीटिंग में भी बाबा साहब की जय भीम करते हैं, बाबा साहब का जय जयकार करते हैं, बाबा साहब को अपने पिता से भी ज्यादा, अपने माता से भी ज्यादा सम्मान देते, क्योंकि उन्होंने इस तरीके का काम किया कि हमको जो इंसान नहीं समझते थे, इंसानों की फितरत से हमको दूर रखा गया था, मनुष्य से भी ज्यादा हमारी क्या कहेंगे उसको, एक पहचान बना के रखी थी, वो सारी पहचान को बाबा साहब ने खारिज कर दिया और हम मनुष्य बन गए। और मनुष्य होने के नाते हमारी खोज चालू हो गई, हमारे जीवन के रास्ते हमने तय करना चालू कर दिए। और रास्ते भी कैसे तय करना चालू कर दिए, बाबा साहब ने बता दिया। उन रास्तों को हमने अपना रास्ता बनाने का एक प्रतिज्ञाबद्धता कर ली। और उसी वजह से हम संगम में देखते हैं कि हमारी जो प्रतिज्ञाबद्धता है अभी, वो मजबूत होते जा रही है और बुद्ध को हम अपना आदर्श मानते चले जा रहे हैं, बुद्ध को अपने जीवन का हिस्सा मानते चले जा रहे हैं। और उस जीवन को अब हम धीरे धीरे समर्पित होते जा रहे हैं। और इसी समर्पण की प्रक्रिया में हमने देखा कि हमने आर्य पर्यसन सूक्त इस विषय की शुरुआत की। कई लोगों को पता ही नहीं कि मतलब सूक्त कहाँ से है, सूक्त कहाँ लिखा हुआ है, और हमारे ग्रंथ कितने हैं। त्रिपीठक मालूम है, त्रिपीठक होते हैं मालूम है, पर त्रिपीठक में जो त्रिपीठक के जो अलग अलग ग्रंथ हैं, उस ग्रंथों के बारे में हमको नहीं मालूम। हमने छोड़ दिया, बोलते हैं कि चलो जिन्होंने पाली अभ्यास किया होगा, बुद्ध धर्म का अभ्यास किया होगा, वो जानते बैठे, मुझे क्या करना है। और इस तरीके से हमने मतलब पता भी नहीं किया। कई बार तो मैं अपने दोस्तों के साथ में बात करता हूँ, अपने ब्रह्मचारी दोस्तों के साथ में, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि यार कितना हमारा जीवन जो है वो मतलब जिस चीज को हम समर्पित हुए, वो समर्पण से कितने दूर है, कितने दूर है। हमने अभी तक सारे ग्रंथों को पढ़ लेना चाहिए था, सारे ग्रंथों को जान लेना चाहिए था, पर शायद हम अभी बहुत व्यस्त हैं और उस वजह से हम अभी भी उनसे परिचित भी नहीं हुए। हम ये अभी भी हमारा उसका रूबरू हमने किया नहीं। हमको केवल 4 सूत्र मालूम है और उस 4 सूत्रों को हम दोहराते रहते हैं। एक सूत्र है महामंगल सूत्र, दूसरा करनी में सूत्र, तीसरा हम रतन सूत्र का पठन कर लेते हैं और फिर जय मंगल अट्ठागाथा। बाकी सूत्रों से हमारा कोई वास्ता ही नहीं। बाकी सूत्र हम घर पे बैठे हैं, कभी मध्यम निकाय खोल दिए, एक एक सूत्र को पढ़ते चले गए, बिल्कुल नहीं, हमको उसकी फिक्र ही नहीं, हम उसको करते भी नहीं। और ये हमारी कहीं ना कहीं खोज को उजागर करता है कि हम अभी बहुत दूर है, हम अभी इन सारी बातों से दूर है। पर खैर, ये पढ़ने से हम कोई बहुत बड़े ज्ञानी हो जाएंगे या जानकार हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं। क्योंकि बुद्ध के जमाने में एक पटिसेन नाम का भिक्षु हुआ करता था, और वो पटिसेन नाम का जो भिक्षु है, उसने एक तरीके से ये भी बता दिया बुद्ध के अपने मतलब शिष्यों में से कि उनको कोई चीज उतना मतलब प्रभावित नहीं करती थी, और वो बड़े पीड़ित थे कि मुझे ऐसा होता क्यों है। और एक बार बुद्ध ने उनको कहा कि देखो कोई बात नहीं, आप इस एक ही लाइन को थोड़ा ठीक से मन लगा के चिंतन करके पढ़िए। उन्होंने पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद क्या होता है कि वो उस एक एक शब्द के गहरे में घुस गए, और उस गहराई में जब घुस गए, वो गहराई में जब अंदर एकदम वो समरस हो गए, तो क्या हुआ
क्या हो गया, उसका अर्थ उनके जीवन का हिस्सा बन गया। और फिर एक बार ऐसा कहते हैं कि बुद्ध को कुछ भिक्षुओं ने ये पूछा कि मुझे भी पढ़ना है, हमको भी कुछ पढ़ना है, किसी भिक्षु को हमारे लिए प्रवचन के लिए भेजिए। तो उन्होंने कह दिया कि पटिसेन आएगा, आपको पढ़ाएगा। मगर वो सारी भिक्षु ने जैसे मतलब बुद्ध से जुदा होगी, उन्होंने हंसी उड़ाई। उन्होंने बोले चलो आज अगर ये पटिसेन आते हैं तो इनकी हम टांग खींचेंगे, इनको थोड़ा सा हम बताएंगे कि ये हम क्या है और वो क्या है। तो उन्होंने ठान लिया, उन्होंने मजबूत अपने इरादे बुलंद कर दिए। और उसके बाद में जब पटिसेन गए, और पटिसेन ने जिस तरीके से अपनी उस समझ को उजागर किया, वो सारी हक्का बक्का रह गई। और इस तरीके से उन्होंने पटिसेन को एक तरीके से मान लिया कि हाँ पटिसेन, अब ये कोई भी आदमी, यानी जो हमने समझ बना के रखी है, जो बुद्ध ने कहा है कि हर आदमी में बुद्धत्व का अंश होता है, और वो बुद्धत्व का अंश को अगर वो खोजता है, खरोजता है, तो डेफिनेटली वो उसका हिस्सा बनता है। ये कहीं ना कहीं विश्वास उन भिक्षुनियों को हो गया, और वो पटिसेन के उस प्रकार के अभ्यास के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से पटिसेन ने भी अपने आप को बदला दिया। तो इस तरीके से भाई और बहनों, हमको भी कुछ जटिल शब्द लगते होंगे, कुछ कठिन शब्द लगते होंगे, मगर कहीं ना कहीं ये बुद्ध का धम्म आया कहाँ से? बुद्ध का धम्म की निर्मिति कहाँ से हुई? तो ध्यान साधना से हुई, एकांतवास से हुई, चिंतन से हुई। और चिंतन और मनन से ये बुद्ध की शिक्षा जो है पूरी दुनिया में उजागर हुई। और इसी वजह से हमने भी अपने जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटी छोटी बातों को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हुए चिंतन करना चाहिए। कोई भी बात उसको समझने के लिए थोड़ा थोड़ा वक्त देना चाहिए। और जब हम वक्त देते हैं और चिंतन से कोई बात प्रस्तुत करते हैं, तो उसका बहुत बड़ा असर पूरी अपने आप पर तो होता ही होता है, औरों पर भी इसका बहुत अच्छा असर होता है, और लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है। हमारे जीवन में ये परिवर्तन आता है कि हमारा अज्ञान दूर हो जाता है, हमारे जीवन में मैत्री का विकास होता है। प्रज्ञा का विकास तो हो गया, तो मैत्री का विकास भी होता है। और जो मैत्री यानी करुणा और प्रज्ञा का विकास होता है, तो हम अपने जीवन में उन सारे क्लेशों से, सारे बंधनों से क्या होते हैं? मुक्त होते हैं। और यही मुक्तता हम देखते हैं कि बुद्ध आगे अपने भिक्षुओं को एक एक करके बताते जा रहे हैं। तो मैं आगे पढ़ता हूँ। यहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, और मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत इसके बारे में सुनाया भी था। तो आगे मैं बढ़ता हूँ। तब भिक्षुओं, मुझे ऐसा हुआ, मैंने गंभीर दूरदर्शन, दुर्यज्ञ, शांत, उत्तम तर्क से अप्राप्य निपुण पंडितों द्वारा जानने होगे इस धर्म को पा लिया। किसको पा लिया बोलते हैं? दूरदर्शन, दूरज्ञेय, शांत, उत्तम, तर्क से अप्राप्य, निपुण और पंडितों द्वारा जानने योग्य इस धर्म को मैंने पा लिया। दूरदर्शन मतलब दूर दूर तक उसका दर्शन हो नहीं सकता, ऐसी चीज को मैंने पा लिया। दुर्गेय मतलब मैंने वो ज्ञान भी प्राप्त कर दिया। शांत है, सर्वोत्तम है, उत्तम है, और तर्क से अप्राप्य है। तर्क, कोई भी कितना भी तर्क कर ले, उस तर्कों के ऊपर भी वो उठा हुआ है। निपुण पंडितों के द्वारा, निपुण मतलब मेरिटोरियस, परफेक्ट, होशियार, किसी भी तरीके से उनमें कोई कमी नहीं रही, ऐसे पंडितों द्वारा वो समझ जाता है इस धर्म को मैंने पा लिया। अब मैंने जिस तरीके से अपने अपने जरा को देखा था, जन्म को देखा था, अपने रोगी शरीर का मतलब समझ लिया था, उन क्लेशों को मैंने समझ लिया था, उस दुख को मैंने समझ लिया था। साथ ही साथ मैंने उन ये जो मैंने अपनी संपत्ति, अपनी पुत्र, अपनी पत्नी, इसका जो मैंने मतलब एक अपने जीवन में हिस्सा बना लिया था, उसका भी मायना मैंने समझ लिया था। क्योंकि इसका मायना समझना बहुत कठिन है। क्योंकि हम कैसे हैं, हम अपनी
हम अपनी आसक्ति को जिम्मेदारी समझते हैं, और उन्होंने इसी बात को समझ लिया कि ये मेरी आसक्ति है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। हर एक को अपनी जिंदगी जीने का तरीका है, हर एक अपना जिंदगी जी लेता है, चींटी से लेके तो हाथी तक सभी अपनी जिंदगी जी लेते। तो फिर मैं इतना मतलब उसमें पढ़ू क्यों कि मुझे मुझे उस तरीके का जीवन जीना है, उसी में मेरे को घूमते रहना है। तो मैं समझ गया, और इस वजह से मैं वो दूर की बात को समझ गया, वो प्रपंच को मैं समझ गया, और मैं जान भी गया। यानी गे होना मतलब जान लेना, और उसकी शांति को समझा मैंने। हाँ, उसके उत्तम जो अति उत्तम उसकी गुण है उसको भी मैंने समझ लिया। और कोई भी प्रकार का तर्क कर ले, उस तर्क से भी वो ऊपर जाके चीजें पूरी तरह से निपुण जिन निपुण पंडितों ने जिसको अपना मान लिया है, ऐसे धर्म को मैंने पा लिया। ये जनता, वो कहते ये जनता काम तृष्णा आलय में रमण वाली है। क्या जाना उन्होंने, ये जो जनता है ये काम तृष्णा में रहने वाली है। उन्होंने उसका आलय बना लिया, हिमालय बना लिया। हाँ, उन्होंने इस चीज का एक बहुत बड़ा पर्वत बना लिया है, और उस पर्वत में दबे हुए लोग हैं काम तृष्णा के, काम रत, काम में प्रसन्न है। काम में प्रसन्न है, वो अपने इंद्रियों के सुखों में प्रसन्न है। इनको अपने इंद्रियों की सारे सुखों को प्राप्त करने में ही पूरी जिंदगी ये लगाने वाले हैं। काम में रमण करने वाली इस जनता के लिए ये जो कार्य कारण रूपी प्रतीत समुत्पाद है, ये दूरदर्शनीय है। तो फिर वो हमारे लिए क्या कहते हैं कि ये जो लोग काम रत में घुसे हुए हैं, ये काम जीवन जी रहे हैं, इनके लिए ये जो धम्म है ये दूर दूर तक उनको समझने वाला नहीं है, ये दूर दूर तक उनको इनके ध्यान में नहीं आने वाला है। और ये भी दूरदर्शनी है जो कि ये सभी संस्कारों का शमन, सारे संस्कारों का ये नष्ट करता है, खत्म करता है। ये भी समझना उनके लिए दूर दूर तक इनको समझ के बाहर है। सभी मंत्रों का परित्याग, तृष्णाक्षय, विराग, निरोध और निर्वाण, मैं यदि धर्मोपदेश भी करूं और दूसरे उसको न समझ पाए तो मेरे लिए ये करतूत और पीड़ा होगी। क्या बोलते बुद्ध कि अगर मैं उन लोगों के सामने जाके धम्म को पढ़ाऊं, धम्म को सच्चाई बताऊं, तो वो नहीं समझ अगर पाएंगे तो मुझे उसके बारे में भी पीड़ा होगी, मुझे भी तकलीफ होगी कि मैं ये इतने काम में घुसे हुए, इतने मतलब अपने इंद्रियों के आगोश में है, इतने इंद्रियों में मतलब इंद्रियों की भूख में लिप्त है, तो ये क्या समझेंगे धम्म को। तो भाइयों और बहनों, ये हमारे लिए सवाल पैदा होता कि कितने सालों से हम चीजों को समझ रहे, कितने दिनों से हम समझ रहे हैं कि बुरी बात क्या है और अच्छी बात क्या है। हाँ, तो ये मैं आपके लिए छोड़ूंगा सवाल, आप लोग करेंगे इसका डिस्कशन, क्योंकि अब 7:03 हुए, तो मैं खैर आपके लिए छोड़ता हूँ। आप उसको मतलब चिंतन करिए और आप अपने ग्रुप में उसको ये करें। क्या करना है आपको कि मैं इतने दिनों से इन चीजों को जान लिया हूँ, जान रहा हूँ, उसके बावजूद भी मैं क्या सत्य को पकड़ पा रहा हूँ। जिस तरीके से उन्होंने बोला था, सत्य को सत्य जानिए, असत्य को असत्य जानिए। ये जो यमक वग्ग की जो 12वीं गाथा है ना, उस 12वीं गाथा का ये अर्थ है। तो उस अर्थ को अपने जीवन से लगा के देखिए। उसी समय मुझे पहले कभी न सुनी ये अद्भुत गाथा सूझ पड़ी। तो क्या बोलते हैं उन भिक्षुओं को कि उसी समय मुझे पहले कभी न सुनी ये अद्भुत गाथाएं सूझ गई। वो गाथा क्या थी? ये धर्म पाया कष्ट से। क्या बोलते हो? ये धर्म पाया कष्ट से, इसका न युक्त प्रकाशना, इसको किसी ने भी अभी तक प्रकाशित नहीं किया, उजागर नहीं किया। नहीं राग द्वेष प्रलिप्त प्रलिप्त को है सुकर इसका जानना। यानी जो राग द्वेष में जो लिप्त है, अगर उसमें से वो बाहर हो जाए तो उनका जीवन जो है सुकर हो जाए, आनंदित हो जाए, विधायक हो जाए।
गंभीर उल्टी धार युत दुर्दश सूक्ष्म प्रवीण का तम कुंज छादित रागत द्वारा न संभव देखना। और ये जो धार है उल्टी बह रही है। कौन सी धार? संसार और निर्वाण की। उस संसार और निर्वाण की जो सूक्ष्म सूक्ष्म जो उसमें की मतलब जटिलता है, इसको राग रत द्वारा, राग मन में रखकर, लोभ मन में रखकर, तृष्णा मन में रखकर, आसक्ति मन में रखकर देखना बहुत कठिन है। और इसीलिए भाई और बहनों, मैंने जो आपको प्रश्न दिया वो ये प्रश्न में हमको चर्चा ये करना है कि कितने गहरे रूप से हम अपने आसक्ति में जुड़े हुए हैं, कितने तरीके से हम जुड़े हुए हैं, कितने सहजता से उसमें जुड़े हुए हैं, जिसके वजह से बुद्ध का धम्म या बुद्ध का अस्तित्व ये मुझे जो समझ में आता है वो बड़ा धुंधला आता है। एक चश्मा पहन रखा मैंने जो रंगीत हो जाता है, उस रंगीत चश्मे से मैं बुद्ध को देखता हूँ। तो क्या ये संभव है मुझे उसको देखना? क्या मैं उसको देख सकता हूँ? तो मैं उसको नहीं देख पाऊंगा, मैं उसको नहीं समझ पाऊंगा। और इसलिए मुझे ये चर्चा करके देखना है अपने दोस्तों के साथ में, क्या मैं इसको देख पाऊंगा, क्या मैंने देखा है? तो कई बार हम लोग क्या करेंगे, अपना रास्ता बरोबर बनाने वाले लोग हैं, हम बड़े होशियार है टीवी में इसमें के लोग, तो हम बताएंगे नहीं पहले तो मैं बहुत खराब था, बहुत सुधर गया हूँ। तो किसके ऊपर उपकार कर लिए भैया हमने? हाँ, किसको हमने मतलब कोई ये शाबाशी लेके करेंगे क्या हम? हाँ, कई बार मतलब इस तरीके से हम क्या करते हैं, उनको उनको ज्यादा अपने अपने आप पर ढिंडोरा पीटते हैं, अपने आप की तारीफ करते हैं, मगर क्या फायदा क्या है इसका? इससे क्या? बुद्ध ने कभी अपनी तारीफ करते हुए बताई है किसी बात को? मैं जो तारीफ कर रहा हूं, तो ये राग के वजह से, मेरे आसक्ति की वजह से मैं क्या कर रहा हूं, मैं सत्य को सत्य नहीं देख रहा हूं और असत्य को असत्य नहीं देख रहा हूं। तो मैं क्या देख रहा हूं? असत्य को सत्य देख रहा हूं। तो मेरा थोड़ा उल्टा चल रहा है चक्र। तो मैंने सत्य को सत्य देखना चाहिए और असत्य को असत्य देखना चाहिए। मेरा ऐसा समझने का कारण, मेरा चित्त धर्म प्रचार की ओर न झुक अल्प उत्सुकता की ओर झुक गया। यानी ये विचार आने की वजह से क्या हो गया, मैं अल्प उत्सुकता, यानी मेरा मेरा उतना उत्साह नहीं बचा, मेरी एनर्जी उतनी नहीं लग रही धर्म प्रचार के लिए। मैं सोचता हूँ कि जाने दो, नहीं करता हूँ। तब तब सहापति ब्राह्मण ने मेरे चित्त की बात को जानकर ख्याल किया, लोक नाश हो जाएगा रे, लोक विनाश हो जाएगा रे। तब तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध का चित्त धर्म प्रचार की ओर न झुक अल्प उत्सुकता उदासीनता की ओर झुक जाए। ऐसा ख्याल कर सहापति ब्रह्म जैसे बलवान पुरुष बिना परिश्रम फैली बाह को समेट ले, समेटी बाह को फैला दे, ऐसे ब्रह्मलोक से अंतर्ज्ञान हो मेरे सामने प्रकट हुआ। फिर सहापति ब्रह्मन उपरना चद्दर एक कंधे पर रख के दाहिने जानू को पृथ्वी पर रख, जिधर मैं था उधर हाथ जोड़ का, बनते भगवान धर्मोपदेश करे, सुगत धर्मोपदेश करे, अल्प मल वाले प्राणी भी है, धर्म के न सुनने से वो नष्ट हो जाएगी। उपदेश करे, धर्म को सुनने वाले भी होवेंगे। सहापति ब्राह्मण ने ये कहा और यह कहकर ये भी कहा, मगध में मलिन चित्त वाले से चिंतित पहले अशुद्ध धर्म पैदा हुआ, अमृत के द्वार को खोलने विमल पुरुष द्वारा जाने गए इस धर्म को अब लोग सुने। पथरीले पर्वत के शिखर पर खड़ा पुरुष जैसे चारों ओर जनता को देखे, उसी तरह सुमेध ये सर्वत्र नेत्र धर्म रूपी महाल पर चढ़ सब जनता को देखो, ये शोक रहित शोक निमग्न जन्म जरा से पीड़ित जनता की ओर देखो। उठो वीर, ये संग्राम जीत, ये सार्थवा ऋण ऋण जग में विचरे, धर्म प्रचार करो, भगवान जानने वाले मिलेंगे। आपने ये कहानी सुन रखी है, आपने ये पढ़ा, आपने कई बार बताया भी। क्या बताया कि
जब उनको ये लगा कि मैंने जो प्राप्त किया है, वो जिस ज्ञान को मैंने पा लिया है, वो ज्ञान, ये जो काम में रत है, ये जो इंद्रियों के सुख में रत जनता है, ये मुझे क्या समझेगी, मुझे क्या सुनेगी, क्योंकि मेरा जो धम्म है, मेरा जो अनुभव है, वो अनुभव बहुत विशाल है, बहुत गहरा भी है, बहुत फैला भी है, और बहुत विविधताओं से भरा है। क्या ये समझेंगे? नहीं समझेंगे। उनको थोड़ी सी निराशा हुई, उत्सुकता उनकी कम हो गई, उनका उनमें उदासीनता थोड़ी छा गई, ऐसा चित्र खड़ा किया गया। और उसके बाद जो सहपति ब्रह्मा है, वो उनके सामने प्रकट हुआ। अब ये क्या है भला, ये कौन है? तो कई बार इसका जो विस्तृत ऐसा कहते हैं कि मतलब परिचय देते हुए कई बार ये देखने को मिलता है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था, ऐसा कोई मतलब क्या कहते हैं उसको, ठोस व्यक्ति नहीं था। ये बुद्ध के अपने मन का एक ऐसा उभरा हुआ ख्याल था। ये उभरा हुआ ख्याल था क्योंकि अपने आप के प्राप्ति को लेकर, वो प्राप्ति सही में और तक जाए और वो किस प्रकार जाना चाहिए, इसको लेके उनका एक क्या कहेंगे उसको, आंदोलन चल रहा था। एक तरीके से उस बात को लेके उनका यानी वो विचार कर रहे थे, वो प्रक्रिया में शामिल कैसे करे अन्य लोगों को, वो देख रहे थे। क्योंकि उन्होंने देखा कि सारा संसार केवल बटोरने में, केवल उसको आनंद लेने में, केवल उसमें बनाए रखने में, केवल इसी बातों में रत है। वो उनको अनुभव कैसा आया? वो अनुभव कहाँ से आया होगा? जब जब वो भिक्षाटन करने जाते होंगे, जब जब वो लोगों के संपर्क में रहे होंगे, जब जब वो लोगों की कथाएं सुनते होंगे, बातें सुनते होंगे, और जब जब वो भिक्षुओं के संपर्क में आते होंगे, उन भिक्षुओं के, खासकर जब वो बुद्ध नहीं बने थे उस दरमियान उनको ये बातें सता रही होगी कि यार ये मैं कैसे बताऊंगा उनको, क्योंकि जिनको भी बोलो, जिनको भी देखो, वो अपने उसमें मशगूल है, अपनी बातों में एकदम धूत है, और वो सुनने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं कि इस तरीके का कोई हो सकता। और उसके लिए क्या जरूरी है कि वो जो प्रपंच चल रहा है पुराना, वो जो एक तरीके से मतलब बातें चल रही है, उसी को वो सब कुछ मानते। भगवान है, भगवान ने हमको बनाया है, भगवान हमारा नेतृत्व कर रहा है, भगवान ही हमारे जीवन को अच्छा राय देगा, ये उसमें रत हो गए। अब ये रत हुए जो लोग हैं, ये कैसे मतलब इस चीज को कबूल करेंगे कि भाई हम अपने सर्वहारा है, हम ही अपने जीवन के मालिक है, हम ही अपने जीवन के पूरी तरह से कमांडो है, तो ये कैसे मानेंगे? क्योंकि सारी जिंदगी उन्होंने ये देखी कि दूसरे उनके लिए कुछ कर रहे हैं, वो किसी के लिए कर रहे हैं, यानी एक जो लाइन बनी हुई है, उस लाइन पे सब गाड़ी चल रही है, और ये बोल रहे कि नहीं उल्टा चलो तो कैसा होगा। तो उनके सामने ये प्रश्न खड़ा हुआ, और वो इस तरीके से ब्रह्म, ब्रह्म मतलब जिसको, ये भाषा है, हाँ, ये कोई व्यक्ति नहीं, ये भाषा है। और ये भाषा उस जमाने की है जिस जमाने में क्या कहते हैं, आपने महामंगल सूत्र अगर पढ़ा होगा या पठन किया होगा तो आपने देखा होगा, बहुदेवा मनुष्याच, बहुदेवा मनुष्याच। अब देव किसको बोलते हैं? तो आपने फिल्में देखी होगी पुरानी या नई, नई फिल्मों में इतना कहानी नहीं होती है, पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा कि राजा महाराजा को देव बोला जाता था, महाराजा बोला जाता था, महाराजा महाधीराज ऐसा बोला जाता था, महादेव बोला जाता था, या मालक बोला जाता, मालिक बोला जाता था, या फिर उनको प्रजा के धारी बोला जाता था, या उनको सुरक्षाकर्ता बोला जाता था, या फिर उसको माई बाप बोला जाता था, या फिर उनको भगवान बोला जाता था, या फिर उनको हमारे जीवन के डायरेक्टर बोला जाता था। तो इस तरीके से वो जो राजा होते थे, वो जिनके पास में सारा पावर हुआ करता था, या जिस प्रकार से वो जीवन यापन करते थे और लोगों को, प्रजा को सुरक्षित रखते थे, उनको सर्वसामान्य आदमी उस भाषा में बात करता था। और बुद्ध की खासियत ये रही कि उन्होंने कभी भी जो भौगोलिक परिस्थिति में जो शब्दावली है,
जो संस्कारिकता है, जो नीतिमत्ता है, उसको कभी भी उन्होंने बाधित नहीं किया। उन्होंने अपने भिक्षुओं को ये बोला कि जहां जहां जाते हो, जिस जिस जगह जाते हो, उनके वहां के संस्कृति को आप पहले पूरी तरह समझो, और उन संस्कृति को समझकर उस संस्कृति में उनकी भाषा में उनकी अकल को ध्यान में रखते हो तो उनको धर्म पढ़ाओ। जोर जबरदस्ती मत करो, उनको किसी प्रकार का लज्जित होना पड़े ऐसा कोई व्यवहार मत करो, या उनको किसी भी प्रकार का यानी दड़पण उनके ऊपर आए या प्रभाव आए ऐसा कोई काम मत करो। आप उनके साथ हो लो, और वो होते हुए उनको अपने जीवन में बदलाव करने के लिए यानी सत्य को सत्य बताने के लिए आप उस तरीके से अगुवाई लो। तो इस तरीके से यहाँ बुद्ध अपने आप के मन से क्या करे, संपर्क करे, क्योंकि उस जमाने में उनके साथ में संपर्क करने के लिए कोई था नहीं। अब वो चलो भाई संघ है, संघ से बात करे कि मैं इस बात को उजागर कर रहा हूं तो कैसे करूं, तो वहां वो स्वयं ही धम्म थे, स्वयं ही संघ थे, वो स्वयं ही अपने आप में एक तरीके से पूरा संसार थे। संसार की बारीकियां जानते थे, संसार की कमियां जानते थे, संसार की खामियां जानते थे, और संसार में जो बेहतर है उसको भी जानते थे। और इसीलिए फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने मन को उजागर किया। तो यहाँ भाई और बहनों हमको दूसरा सवाल ये करना है कि क्या हम अपने आप में इस तरीके की परिस्थिति को अनुभव करते हैं क्या हम भी कभी कभार इस तरीके से कि मैं उनको क्यों बताऊं, वो मेरी बातें समझेंगे नहीं, कभी कभी इस तरीके की मतलब उस उदाहरण बुन में हम भी रहते क्या, हमारा किस तरीके से अपने आप को देखना होता है, और फिर हमारा मन हमसे ही क्या कहता है कि मैं ध्यान कर रहा हूं पर मेरा ध्यान उतना उचित तरीके से नहीं लग रहा है, तो मैं क्या ध्यान को छोड़ दूं, क्या ध्यान को करूं नहीं। तो मैं अपने स्वयं के आचरण के इसमें देखो, दूसरों के इसमें मत देखो, मेरे स्वयं के आचरण के बारे में कितनी शंका उभरती है, मेरे आचरण को लेकर ही मेरे मन में कितना मतलब बेबनाव होता है, और मुझे कभी कभी समझ भी नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे करूं। तो मैं इस बेबनाव की मानसिक अवस्था में रहता हूँ, और कहीं ना कहीं एक ख्याल आता है मेरे मन में, कहीं ना कहीं अपने कल्याण मित्र की छवि आती है, उसकी कोई बात याद आ जाती है, कहीं ना कहीं मुझे एक ऐसा कोई एक दृश्य दिख जाता है, कोई एक सपना मेरे नजर में आ जाता है, या कोई किताब मेरे हाथ में आ जाती है, और वो फिर मैं उस लाइन को, उस शब्दों को, या उस प्रतिमाओं को, या फिर उस परिस्थिति को क्या कर देता हूँ, समर्पित हो जाता हूँ। और फिर मैं क्या बोलता हूँ, अगर वो किताब मेरे हाथ में नहीं लगी होती, या वो व्यक्ति का अगर मैं कुछ बातें सुना नहीं होता, या फिर उस परिस्थिति में अगर गया नहीं होता, तो शायद मेरा बदलाव नहीं हुआ होता। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि बुद्ध और मेरे में कितनी समरसता है, यानी ये बात मेरे से भी होती है, मगर मैं यहाँ नाम दे दूं कि नहीं भगवान आए थे, तो मैं बोलूंगा नहीं ये तो गड़बड़ है, क्योंकि ऐसा तो था ही नहीं। तो मेरा मन ही मुझसे बात करता, ये तो खाली परंपराओं से चलते आ रही बातें हैं कि भगवान आते हैं, भगवान बताते हैं, तो ये परंपरा हमने अपने दिमाग में बैठाल दी, और बैठालने की वजह से हमने स्वयं को अंधश्रद्धा में ढकेल दिया। और इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ, आज ही से आप क्या करो, अधम्मा नाम का जो बुद्ध और उनके धम्म का जो एक सेक्शन है, अधम्मा पढ़ना शुरुआत करो। अधम्मा यानी क्या, तो प्राकृतिक बातों पर भरोसा करना, ये अधम्मा है, और इसके 67 पॉइंट्स है, 67 बाबा साहब ने लिखे, और उसके बाद में ऐसे 8 हैं, वो आठों के कितने हैं, तो करीब करीब 300-400 यानी एक एक लाइन में बाबा साहब ने उसके बारे में लिखा है। तो अधम्म, तो अधम्म में बहुत ज्यादा जी रहे हैं हम, और उस अधम्म में कहीं ना कहीं एक धम्म की एक किरण आती है, और हमको उस अधम्म के प्रति जागरूक कर देती है, और फिर हम अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ भाई और बहनों हमको चर्चा करना है कि क्या मेरे साथ में भी ऐसी बातें होती है, क्योंकि देखो बुद्ध का धम्म कैसा है, मैंने अपने उन शब्दों को अपने साथ में लगाना, अपने उन शब्दों को जानना बहुत जरूरी है। अगर मैं इन शब्दों को ऐसा ही ले लूं और बोल दूं कि नहीं ब्रह्म सहमपति आए थे, और फिर किसी ने सवाल पूछ लिया कि कौन है, तो बता दिए कुछ उल्टा पुल्टा और बात घुमा दी, ऐसा नहीं, अपने अनुभव के साथ में उसको जोड़ के बताना चाहिए।
कि ये जो उस समय की परंपरा में जो शब्दावली चली थी, वो शब्दावली का उन्होंने इस्तेमाल किया, पर वो शब्दावली आज मैं ये शब्दावली को कैसे अनुभव करूं? मैं अगर मैत्री का विकास करूं अपने में, मैं महामैत्री का विकास करूं, मैं करुणा का विकास करूं, महाकरुणा का विकास करूं, मैं मुदिता का विकास करूं, मुदित भावना यानी पुण्यानुमोदन की भावना का अति उच्च अगर मैं आचरण करूं, मैं उपेक्षा का अगर बहुत अच्छा आचरण करूं, मैं अगर मतलब किसी भी बातों को बिना क्या कहेंगे उसको प्रभावित हो, मैं तटस्थ रहता हूँ, मैं कहीं ना कहीं अपनी बात को बिल्कुल मजबूती से जानते हुए रखता हूँ, यानी उसमें अति उच्च ऐसा एक भाव होता है कि मैं तटस्थ रह सकता हूँ। तो ये 4 प्रकार की जो मानसिक अवस्था होती है, ये मानसिक अवस्था ब्रह्म होती है। ब्रह्म मतलब ऊंची मानसिक अवस्था जिसमें महामैत्री है। अब महामैत्री वाला, महाकरुणा वाला आदमी, अब उसमें देखा भी कि ये लोग कामरत है, ये लोग काम में धसे हुए हैं, काम छंदी है, ये बुरी जिंदगी जी रहे हैं, मगर उनके मन में क्या आएगा विचार, नहीं नहीं ये भलाई ऐसे है मगर इनमें कुछ अच्छे तो होंगे, इनमें कुछ अच्छी बातें तो होगी, क्यों ना मैं उनको मदद करूं। तो उनकी जो मैत्री है वो करुणा में परिवर्तित होगी और वो लोगों को जाके मदद करेगी। तो हम भी अपने जीवन में देख सकते हैं कि जब मैं मैत्री का विकास करता हूँ या मैत्री भावना का मैं विकास करता हूँ, तो क्या होता है, मैं अपने आप में जो द्वेष का प्रभाव है, जो अकुशल भावना का प्रभाव है, उसको वहां मैं कम होता हुआ देखता हूँ। मैं जिम्मेदारी लेना शुरुआत करता हूँ, मैं करुणा के भाव को अपने जीवन में हिस्सा बनाता हूँ और कहीं ना कहीं दया को छोड़ देता हूँ। और करुणा यानी जहां प्रज्ञा का इस्तेमाल है, जहां मैं कोई चीज कर रहा हूं तो यहां मैं आप पर भेद नष्ट करके कर रहा हूं। क्योंकि करुणा को और दया को फर्क समझने के लिए आपको एक छोटी सी मतलब उदाहरण देता हूं जिससे आप समझ में आ जाएंगे। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को हम बोधिसत्व कहते हैं, बोधिसत्व कहते हैं। हम मदर टेरेसा को बोधिसत्व नहीं कहते, मदर टेरेसा को बोधिसत्व नहीं कहते, क्योंकि मदर टेरेसा ने जितने भी काम किए हैं बहुत ही अच्छे काम किए। मैं तो सोचता हूँ कि नोबल नोबल काम किए, नोबल पारितोषिक उनको मिलना चाहिए, इतना बढ़िया काम किया। मगर भाई और बहनों, उन्होंने गॉड ने बताया करके करते हो। God has told me to do serve to the needy people. That's what I'm doing. I'm not doing anything. क्या बोलती हो? I'm not doing anything. We are the child of God. That's why I am working as a God. I'm a messenger of God, and I'm doing that help, not because of my own self. मगर बाबा साहब को देखते हैं, बाबा साहब किसी के लिए, किसी को खुश करने के लिए, किसी के दबाव में आने के लिए नहीं करते। वो बोलते हैं कि मानव जाति है और मानव जाति के साथ में जो अन्याय हो रहा है, इस अन्याय को दूर मैं किसी भी हालत में जाकर, ये जो प्रतिज्ञाबद्धता है और उनकी जो प्रतिज्ञाबद्धता है वो दबाव की है, डर की है, खौफ की है। अगर नहीं करूंगा, नहीं करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे दुख मिलेगा, मुझे नाम नहीं मिलेगा। ये बाबा साहब को कोई परवाह नहीं। और यहाँ देखते हैं वो कंपैशन प्रज्ञा से भरी है, अज्ञान से नहीं भरी है, यहाँ प्रज्ञा है और इस वजह से वो सेवा करते हैं, दूसरों की, दूसरों को मदद करते हैं। तो अब बताइए, यहाँ जो ब्रह्म संपत्ति है वो कौन हो गया? अपना मन हो गया। वो कोई बाहर नहीं है, वो कोई बाहर दूर दराज या बहुत बड़े कोई छवि है उसकी और वो रात में घूमते हुए आएगा और आपके मन पे बैठेगा और बोलोगे चलो आप करना है आपको। तो ऐसा अगर हुआ तो आप अनुयायी होंगे मदर टेरेसा के, बाबा साहब के अनुयायी नहीं होंगे। तो ये बाबा साहब का अनुयायी क्या करता है, जब उसके मन में करुणा का भाव आता है तो वो करुणा का भाव प्रज्ञा से युक्त होता है और इसलिए वो मुदित भी होता है अपने काम से, वो प्रमुदित होता है और वो अच्छाई ढूंढता है लोगों के बीच में। वो लोगों के बीच में कुछ अच्छाई ढूंढता है, उस अच्छाई को और बढ़ाने के लिए उनका पुण्यानुमोदन करता है, उनके खुशी में खुश होता है और उनके खुशी में और खुश करने के लिए, उनको विधायक बनाए रखने के लिए वो अपना योगदान देता है। तो इस तरीके से वो अपना काम करते हुए कोई अगर उसकी तारीफ कर देता है
या कोई उसको टीका करता है तो वो बिना परवाह किए अपनी भाव, अपने मन को तटस्थ रखता है और अपने जीवन को जीता है। ये चार ब्रह्म विहार हर एक के मन में कुछ अंश में बने रहते हैं, और जब जब परिस्थिति आती वो अपना प्रतिसाद देता है, और जहां जहां इस तरीके का प्रतिसाद देता है वहां वो ब्रह्म संपत्ति प्रकट होते, ऐसा आप समझो, क्योंकि आपने चार ब्रह्म विहारों को अपने मन में बसाया है। यही ब्रह्म विहार तथागत को उस समय में उजागर हुए, जिसको उस जमाने की भाषा में इस तरीके से अभिव्यक्त किया। तो इसको आपको समझाना है लोगों को, तो इस तरीके से समझाओ और इस तरीके से उसका इतिहास लोगों को बताने की कोशिश करो। तो ये बुद्ध ने इस तरीके से देखा, और वो जो भी उनको रिक्वेस्ट उनके मन ने की उसको वो तैयार हुए, तत्पर हुए, और वो तत्परता के साथ फिर उन्होंने अपने आप को उस कार्य में झोंक दिया। और वो झोंकने के बाद में क्या हुआ, उसकी प्रक्रिया हम धीरे धीरे कल और आगे बढ़ेंगे। तो आज भाई और बहनों, आपको इन मुद्दों को लेकर चर्चा करना है, और चर्चा कर कर बड़े अच्छे सवाल खड़े करने हैं, और कोशिश करो कि सवाल ग्रुप से आए, कोशिश करो कि सवाल ग्रुप से आए। इंडिविजुअल सवाल, मेरा ध्यान अच्छा नहीं हो रहा, मेरा मतलब संपर्क अच्छा नहीं हो रहा, मैं मतलब बहुत सारे इंडिविजुअल सवाल हो सकते हैं, तो थोड़ा उसको टालो, गुट में सवाल निर्माण करो, एक दूसरे को थोड़ा समाधान दे। तुम धम्म मित्र हो, मुझे बहुत खुशी होती है धम्म मित्रों के साथ में पढ़ाई करते हुए, क्योंकि तुम धम्म के मित्र हो। तो अब तुम उस कगार से पार कर लियो, और अगर तुम्हारे व्यक्तिगत सवाल रहे भी तो कोशिश ये करो कि मुझे फोन कर लिया करो अकेले अकेले में, तो मैं फिर आपको कुछ क्या कहते हैं उसको, बिना फीस लिए भी आपको उसका उत्तर दे दूंगा। तो जय भीम।